आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे कंप्रेशन मेंबर्स। कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में जानेंगे। कंप्रेशन मेंबर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है। हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था टेंशन मेंबर्स के बारे में था, तो टेंशन मेंबर्स को कैसे डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने समझा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा डिजाइन स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द IS कोड 800-2007 के अकॉर्डिंग हमारे कंप्रेशन मेंबर को कैसे एनालिसिस किया जाए और कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा रहेगा डिजाइन स्टेप्स ऑफ एक्सिल लोडेड, डिजाइन स्टेप्स ऑफ एक्सिली लोडेड compression member compression members पे डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करने के लिए स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द ग्रॉस सेक्शनल एरिया, कैलकुलेट द gross sectional area तो ग्रोस सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट स्टेप में फॉर द डिजाइन ऑफ एक्सिली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स। ठीक है जी। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें, अप्रोक्सीमेट gross cross sectional area approximate gross cross sectional area required, तो required area हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या रहेगा, जो रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ए डिजाइन ऑफ द एक्सिल लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स। ठीक है जी। तो एक्सिल कंप्रेसिव लोड कितना रहेगा, एक्सिल कंप्रेसिव लोड डिवाइडेड बाय assumed permissible compressive stress, assumed permissible compressive stresses। तो assumed permissible compressive stresses हमारे जो रहेगी, इस तरह से हम क्या करें, इसको डिवाइड करके हमारे जिस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकेंगे, अप्रोक्सीमेट ग्रोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी, फॉर द डिजाइन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर्स। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रट की, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्ट्रट के बारे में देखें तो स्ट्रट का केस क्या रहेगा, फॉर स्ट्रट ऑफ द रूफ ट्रसेस, फॉर स्ट्रट ऑफ रूफ ट्रेसेस, रूफ ट्रेसेस की स्ट्रट के बारे में देखें तो स्लेंडरनेस रेशियो वैरीज फ्रॉम द स्लेंडरनेस रेशियो varies from 110 to 130, 110 से 130 तक वैरी करेगी स्लेंडरनेस रेशियो स्ट्रट के केस में जब रूफ ट्रस को यूज कर रहे हैं। ठीक है। एंड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस is assumed as तो हमारे पास जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हम अज्यूम करेंगे वो क्या रहेगी, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने जब हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो स्लेंडरनेस रेशियो जो है 110 से 130 के बीच में इसमें जो वैल्यू है वैरीज करेगी, और अज्यूम्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, परमिसिबल अज्यूम्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करेंगे हम ग्रोस सेक्शनल एरिया। तो सेकंड स्टेप को देखते हैं, तो डिजाइन स्टेप क्या रहेगा फॉर
हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो एक्सिलोडेड कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करने के लिए हमारा सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 2 में देखेंगे चूज ए ट्रायल सेक्शन। सेकंड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे चूज ए ट्रायल सेक्शन। तो ट्रायल सेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो हमारी जो एक्सिट लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स हैं, डिजाइन स्टेप्स रहेंगे। तो देखिए जो हमारे डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया हमने जो कैलकुलेट किया इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है जी, उस पे डिपेंड करता है हमारा ट्रायल सेक्शन। ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन द approximate gross sectional area, approximate gross cross sectional area calculated in step 1, calculated in step 1, choose a trial section, having area equal or greater than, having area equal and greater than approximate sectional area from the steel tables, ठीक है जी। तो हमारे ट्रायल सेक्शंस के अकॉर्डिंग देखो, ट्रायल सेक्शन क्या रहता है हमारा, डिपेंड करता है अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हम स्टेप 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रायल सेक्शन हम लेंगे जो हमारा अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया आया है, इसका इक्वल या इससे ज्यादा एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द स्टील टेबल। तो हम एग्जैक्ट जो एरिया ऑफ द ट्रायल सेक्शन रहेगा वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायल सेक्शन क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायल सेक्शन मान लीजिए इक्वल टू या ग्रेटर देन रहेगा हमारा अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया, अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया के इक्वल इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं हम, कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द चूज ए ट्रायल सेक्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेटिंग द स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में, तो स्लेंडरनेस रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है जी। क्या रूल्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग द स्टेप नंबर 3 इन कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशो। ठीक है जी। गामा से इसको क्या करेंगे हम डिनोट करते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशो को देखने के लिए हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो क्या, ट्रायल सेक्शन पे हमारी जो है कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशो calculate the slenderness ratio of the trial section by the formula यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है जी। स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ट्रायल सेक्शन का हमारा स्लेंडरनेस रेशियो हम चेक करेंगे। तो हम गामा से इसको क्या करेंगे, डिनोट करते हैं, सॉरी। तो यहां से हमारे पास इफेक्टिव लेंथ जो रहेगी बाय क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर की जो लेंथ रहेगी, और बाय लीस्ट रेडियस ऑफ
जायरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर्मूला रहेगा जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली स्लेंडरनेस रेशियो टू ट्रायल सेक्शन की स्लेंडरनेस रेशियो है, यानी कि L इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है जी। और सेकंड में रेडियस, मिनिमम रेडियस की बात तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन क्या रहेगा, ये हमारा लैम्डा, ठीक है जी। तो ये हमारे स्लेंडरनेस रेशियो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा फॉर डिजाइन द एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, तो डिटरमाइन करेंगे परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को। तो सिग्मा AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है जी, फॉर डिजाइनिंग द एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स। तो ये स्टेप नंबर हम ऐड करेंगे, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, डिजाइन स्टेप रहता है हमारे कंप्रेशन मेंबर्स की डिजाइनिंग के लिए। तो कहेंगे हमारे जो डिटरमाइन द परमिसिबल compressive stress सिग्मा AC, ठीक है जी। तो हमारे जो सिग्मा AC की वैल्यू है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर 4 में, फॉर डिजाइन द एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारे परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है वो डिपेंड करती हैं हमारे स्टील टेबल से। तो टेबल से डायरेक्टली हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फाइंड द परमिसिबल कंप्रेसिव, फाइंड द permissible compressive normal stress sigma AC से हम डिनोट करेंगे फ्रॉम द टेबल 5.2 in the IS code 800/2007 and corresponding to the value, and get the corresponding value of lambda and Fy, स्लेंडरनेस रेशियो एंड Fy की corresponding जो हमारी वैल्यू सिग्मा AC की होगी वो हम टेबल नंबर 5.2 से क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा AC की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द हमारे IS कोड 800/2007 जो हमारा स्टील कोड है, ठीक है जी। तो Fy हमारी जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो Fy की वैल्यू है, तो Fy जो हमारी रहेगी, Fy शुड बी टेकन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहेगी हमारे कंक्रीट की, Fy should be taken as 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 250 mm स्क्वायर हम क्या करेंगे, Fy की वैल्यू लेंगे, ठीक है जी। तो अगर नॉट गिवन नहीं है, इफ नॉट गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं रहती तो हम इसको क्या कर लेंगे, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले सकते हैं फॉर डिजाइनिंग द एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम सीधा डायरेक्टली टेबल नंबर 5.2 से कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगी लैम्डा और Fy से जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी उसको जरिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 5 की। तो स्टेप नंबर 5 में क्या रहेगा, और हमारे जो स्टेप नंबर 5 में हम आफ्टर द कैलकुलेशन परमिसिबल स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो कैलकुलेशन है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के लिए, जब हम बात करें सेफ लोडिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है फॉर डिजाइन द एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है जी। देखिए स्टेप नंबर 5, तो डिजाइन स्टेप जो हमारा रहेगा फॉर एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स, a calculation of safe load, calculation of safe load carrying capacity, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास
क्या रूल रहेगा? तो देखिए जो हमारी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी है, क्या हमारे जो इक्वल टू रहेगी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू जो हमने परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस फाइंड आउट किए हैं इन द स्टेप नंबर 4, ठीक है, तो सिग्मा एसी इनटू एरिया। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करूं, स्टेप नंबर 6, तो स्टेप नंबर 6 में हमारे जो डिजाइन स्टेप्स में रहेंगे, चेक फॉर द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, चेक फॉर द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो को चेक करने के लिए हमारे पास स्टेप नंबर 6 में हम करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है स्लेंडरनेस रेशियो की, वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो should not be should not the maximum slender ratio, should not the maximum slenderness ratio limit as specified in limit as specified in table 5.1। टेबल नंबर 5.1 में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 800/2007 के अकॉर्डिंग पेज नंबर, हमारा जो पेज नंबर रहेगा 205 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो से जो लिमिट है कितनी हमारी मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो रहेगी, अलग अलग केसेस के लिए हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा फ्रॉम द आईएस कोड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करूं, स्टेप नंबर 6, तो स्टेप नंबर 6 में हमारी जो फॉर डिजाइन ऑफ द एक्सिलोडेड कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन एंड कनेक्शंस करेंगे हम स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 के बाद डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 7, तो डिजाइन द एंड कनेक्शंस, एंड कनेक्शंस को डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो दो तरह के कनेक्शंस हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर टेंशन मेमोरी के चैप्टर में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसमें जो एंड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो हमारी जो डिजाइनिंग रहेगी रिवेटेड एंड कनेक्शन होगी या वैलिड एंड कनेक्शन होगी, रिवेटेड एंड कनेक्शंस, और दूसरा क्या रहेगा, वेल्डेड एंड कनेक्शंस। तो रिवेटेड और वेल्डेड एंड कनेक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो रिवेटेड कनेक्शंस है, ठीक है, तो रिवेटेड कनेक्शंस जो हमारी रहेंगी, अगर हमें हमारी जो साइज ऑफ मिनिमम और जो साइज रहेगा वेल्डिंग को कनेक्शंस अगर हम करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज हमें वेल्ड का कितना रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द एंड कनेक्शंस। अगर हम एंड कनेक्शंस को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हमारी जो एंड कनेक्शंस है रिवेटेड के लिए, अगर नॉमिनल डाया अगर मैं बात करूं, शॉप पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग अगर पीडीएसआर यूज किया गया है, तो पीडीएसआर के लिए हमारी जो अगर रिवेटिंग कर रहे हैं तो अज्यूम करेंगे हम 20 mm डायामीटर यूज कर सकते हैं, अज्यूम 20 mm डायामीटर। तो 20 mm डायामीटर हम रिवेट्स का यूज कर सकते हैं फॉर पीडीएसआर, ठीक है। तो हमारे जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डाया नॉमिनल डाया और ग्रॉस डाया पीडीएसआर के अकॉर्डिंग टाउ वी एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिग्मा वी एफ की वैल्यू, शीयरिंग स्ट्रेंथ हमारी जो परमिजिबल मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेसेस की बात करें, परमिजिबल मैक्सिमम बीरिंग स्ट्रेसेस की बात करें, वो अज्यूम की जा सकती है जब हम कनेक्शंस जो है कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हम पीडीएसआर यूज कर रहे हैं या हम अलग कोई रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करता हूं रिवेट्स की, तो फिर पिच यूज करते हैं, अगर रिवेट्स में हम पिच प्रोवाइड करते हैं तो पिच हमारी क्या रहेगी, 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट्स। और अगर मैं एज की बात करता हूं तो एज हमारा क्या रहेगा, जो हमारे
एच रहेंगे 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट्स। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं पीडीएसआर के लिए वैलिड कनेक्शन से। तो वैलिड कनेक्शन को हम यूज करेंगे, अगर रिपीटेड कनेक्शन तो रिपीटेड कनेक्शंस को हम यूज करेंगे। तो अलग अलग जो एज डिस्टेंसेस है, जब हम एज डिस्टेंसेस की बात करें 2 टाइम्स रहेगा, तो अलग अलग जो एंड कनेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हम एंड कनेक्शंस को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टेप नंबर 7 में हम डिस्कस स्टेप देखेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले जो हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंप्रेशन मेंबर्स रहेंगी। तो हमारे जो डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम हमारे कंप्रेशन मेंबर्स को डिजाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।